हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे जैसे भी होंगे मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं कि मतलब एक्सप्लेन कर चुके हैं अ थिंक ऑफ ब्यूटी। ठीक है, और फिर से मैं बता दूं भाई, देखो बोर्ड पे तो पहले से लिख दिया लेकिन फिर से लिख दे रहे हैं भाई। हम लोग क्या चला रहे हैं? कीर्तिमान सीरीज। क्या चला रहे हैं सर? कीर्तिमान सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को हर लेक्चर में बताते हैं, क्या चल रहा है? कीर्तिमान सीरीज चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है बाबू? कीर्तिमान सीरीज चल रहा है सर। तो जो कीर्तिमान सीरीज चल रहा है बाबू, जो कीर्तिमान सीरीज चल रहा है उसका डे कौन सा है? 7th। सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए, सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए उसका डे 7th है। ठीक है, तो कीर्तिमान सीरीज चल क्यों रहा है सर? हर वीडियो में बताते हैं और इस बार भी बता रहे हैं कि कीर्तिमान सीरीज चल रहा है आपके कीर्ति बढ़ाने के लिए, आपके घर का कीर्ति बढ़ाने के लिए और आपके गांव जिला जो भी कहिए सबका कीर्ति बढ़ाने के लिए चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए सर हम क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों में अभी मैं बताया स्टार्टिंग में कि सर हम लोग क्या कर चुके हैं। तो सर हम लोग कर चुके हैं कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी का फुल एक्सप्लेनेशन हो चुका है। और जैसा कि हर बार हम करते हैं, पहले एक्सप्लेनेशन, फिर अगले वीडियो में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, और फिर एक स्टैंजा आप लोग के लिए छोड़ के जाते हैं। पिछले लेक्चर में मतलब जो क्या बोलते हैं कीपिंग क्वाइट में 2 स्टैंजा छोड़ के गए थे। ठीक है, अच्छा लगा हमें, आप लोग किए थे। ठीक है, तो कीपिंग क्वाइट हो गया, उसका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, और फिर हमने स्टार्ट किया था थिंक ऑफ ब्यूटी, उसका फुल एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करने वाले बाबू? तो अ थिंक ऑफ ब्यूटी का हम क्या करेंगे? एक स्टैंजा नंबर फर्स्ट यानी स्टैंजा जो है जो बोर्ड पे लिखे हैं, इस स्टैंजे का हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। और फिर उसके बाद से लास्ट में क्या करेंगे? एक स्टैंजा आप लोग के लिए छोड़ के जाएंगे और सेंट्रल आइडिया भी एक्सप्लेन करेंगे, यानी सेंट्रल आइडिया भी आपके बोर्ड पे हम लिख के जाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया आपको मिलेगा। फिर उसके बाद से क्या मिलेगा सर? तो एक स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एक स्टैंजा देंगे और उससे रिलेटेड 3 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा, घर पे करिएगा, ना समझ में आए हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि जो एक्सप्लेनेशन के जो वीडियो है लंबे हो रहे हैं, लेकिन आपको बताएं बाबू फायदेमंद है। ठीक है, लंबे हो रहे हैं लेकिन आप उसको टाइम दीजिए और उसको पढ़िए जरूर। ठीक है, और स्टैंजा बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं जो करा रहे हैं या जो आप लोग के लिए छोड़ के जा रहे हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करिए। और और भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, बन सकते हैं वहां पे बोर्ड में। ठीक है, तो आप क्या करिए, जब एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से आपको पता होगा सर, एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छे से पता होगा तो आप डरोगे नहीं। स्टैंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे बाबू, उससे आप डरोगे नहीं, यदि आपके पास एक्सप्लेनेशन आपका अच्छा है। अच्छा है अगर आपके पास, तो आप उसे डरोगे नहीं, उसके आंसर लिख के आओगे। ठीक है, तो स्टैंजा हम बोर्ड पे लिखे हैं सर, और बिना वक्त को गवाए हुए हम स्टैंजा को पढ़ते हैं, फिर उसके नीचे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट बाबू। चलिए देखिए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए आप। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर इसका। ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें इधर उधर खींचे हैं तो उस पर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए सुनिए लिखा क्या है सर। पहला क्वेश्चन नहीं, पहले स्टांजा पढ़ लेते हैं फिर से, जैसा कि हर बार करते हैं, स्टांजा पढ़ते हैं फिर उसके बाद से आंसर देते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए बताते हैं, अगर आपका क्लियर है तो आप डायरेक्ट आइए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, कुछ लोग ऐसे डाउट होते हैं कि सर बता दीजिए, ऐसे भी तो थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए ठीक है, पहले हम इस स्टांजा को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस का उत्तर देंगे। ठीक है, चैप्टर पहले फिर से देख लीजिए, चैप्टर है थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी एक सौंदर्य वाली वस्तु। लेखक कौन है सर? तो जॉन केट्स। कौन है? जॉन केट्स। और जॉन केट्स कैसे कवि है? रोमांटिक पोएट है। एक्सप्लेनेशन में तो बड़ा मजा आया था, एक्सप्लेनेशन में तो बड़ा मजा आया था। ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किए थे। चलिए, एक्सप्लेनेशन जिसको जो पढ़ा होगा वो तो मस्त मस्त मिजाज का होगा। चलो सुनो, लिखा है अथिंक, एक सौंदर्य वाला। अथिंक मतलब एक वस्तु, ऑफ मतलब की, ब्यूटी मतलब सौंदर्य की। अथिंक ऑफ ब्यूटी, एक सौंदर्य की वस्तु। इज मतलब होती है अजॉय, एक आनंद वाली। फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। फॉर मतलब लिए मतलब हमेशा, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। तो अथिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक सौंदर्य वाली वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है। एक सौंदर्य वाली वस्तु, अथिंग मतलब एक वस्तु, आप मतलब की, ब्यूटी मतलब सौंदर्य की। तो एक सौंदर्य की वस्तु इज मतलब होती है, और जॉय मतलब एक आनंद वाली, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। तो एक सौंदर्य वाली वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है। इट्स मतलब इसका, लव लाइन्स मतलब प्यारापन, इंक्रीजेज बढ़ता है।
इट्स मतलब इसका यानी किसका बाबू, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, यानी एक सौंदर्य वाली वस्तु का लव लाइन्स मतलब प्यारापन इंक्रीजेज मतलब बढ़ता है। एक सौंदर्य वाली वस्तु का प्यारापन दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है, डे बाय डे ग्रोथ, यानी इंक्रीज होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझाए थे सर, आपको दिमाग में उसको रखना पड़ेगा। इट मतलब क्या बाबू, अ थिंग का ब्यूटी, अ थिंग का ब्यूटी विल मतलब होगी नेवर मतलब कभी नहीं, पास्ट मतलब तब्दील होगी यानी बदलेगी, इनटू मतलब में, नथिंगनेस मतलब तुच्छता में यानी यूजलेस। ठीक है, कह रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सौंदर्य वाली वस्तु नेवर पास कभी नहीं परिवर्तित होगी, इनटू मतलब में, नथिंगनेस मतलब तुच्छता में, यानी एक सौंदर्य वाली वस्तु कभी भी तुच्छता में तब्दील नहीं होगी, यानी एक सौंदर्य वाली वस्तु कभी तुच्छ हो ही नहीं सकती, कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आपको हम समझाए थे। फिर आगे कहते हैं कि बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, यहाँ पे एक वर्ड हाइड है, इट क्या है, इट, क्योंकि कंजक्शन है तो कंजक्शन के जस्ट बाद क्या लिखते हैं सर, सब्जेक्ट, देखो इट हाइड आएगा। बट लेकिन, इट मतलब यह, विल मतलब होगा, कीप मतलब रखेगा, बट इट विल कीप, इट मतलब बाबू अ थिंग का ब्यूटी, बट लेकिन, इट मतलब यह, विल कीप मतलब रखेगा, अ बोरोकाइट मतलब शांत कुंज, फार मतलब लिए, अश मतलब हम लोग के लिए, बट इट विल कीप अ बोरोकाइट फॉर अस, लेकिन एक सौंदर्य वाली वस्तु हम लोग के लिए शांत कुंज रखेगी, यानी आप ऐसा कह सकते हो सर कि लेकिन एक सौंदर्य वाली वस्तु हमें शांत कुंज प्रदान करेगी, एंड अस्लीप और एक नींद प्रदान करेगी, एंड अस्लीप मतलब एक नींद प्रदान करेगी, फुल ऑफ मतलब से भरा हुआ, स्वीट मतलब प्यारे प्यारे, मीठे मीठे, ड्रीम्स मतलब सपनों से, तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपनों से भरा हुआ एक नींद भी हमें प्रदान करेगी। कौन प्रदान करेगी सर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सौंदर्य वाली वस्तु हमें क्या करेगी, तो शांत कुंज प्रदान करेगी और मीठे सपनों से भरा हुआ नींद प्रदान करेगी, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य भी प्रदान करेगी, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य प्रदान करेगी, एंड और क्वाइट ब्रीदिंग मतलब निश्चल श्वास, यह सुकून की सांस नहीं कहते, इस वाले भाव की बात चल रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि और क्या करेगी, तो शांत कुंज, सॉरी, और क्या करेगी, तो निश्चल श्वास प्रदान करेगी, क्या करेगी बाबू, निश्चल श्वास प्रदान करेगी। तो फिर से एक बार देख लीजिए, एक सौंदर्य वाली वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है और इसका प्यारापन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी भी तुच्छता में तब्दील नहीं होगा, लेकिन यह हम लोग के लिए शांत कुंज प्रदान करेगा और एक मीठे सपनों से भरा हुआ नींद प्रदान करेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा और सुकून की सांस प्रदान करेगा। स्वस्थ स्वास्थ्य प्रदान करेगा हमें, यानी स्वस्थ बनाएगा, और क्या करेगा, सुकून की सांस भी देगा। यानी मैं एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ कि एक सौंदर्य वाली वस्तु बहुत अच्छी होती है, सब कुछ देती है आपको, सब कुछ जो आपको, जो सबको चाहिए, ऐसी चीजें वो देता है जो सबको चाहिए और वो उसी के पास होता है। ठीक है, यानी चैन की सांस देगी, श्वास देगी, नींद देगा, प्यारा प्यारा। ठीक है, तो चलिए, एक इसका अर्थ तो हमने समझ लिया कि अच्छा ठीक है ये होता है। अब जरा आइए सर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे क्वेश्चन लिखा है, हाउ कैसे, इज मतलब होती है, अ थिंग का ब्यूटी मतलब एक सौंदर्य वाली वस्तु, हाउ इज कैसे होती है, अ थिंग का ब्यूटी एक सौंदर्य वाली वस्तु, जो है मतलब आनंद वाली, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, तो एक सौंदर्य वाली वस्तु कैसे एक हमेशा आनंद देने वाली वस्तु होती है, एक सौंदर्य वाली वस्तु, एक सौंदर्य वाली वस्तु कैसे क्या होती है, हमेशा आनंद देने वाली होती है, ये लिखा उसने कि एक सौंदर्य वाली वस्तु कैसे हमेशा आनंद देने वाली होती है। ठीक है, तो जरा आप पढ़िए सर, क्वेश्चन को जरा पढ़िए आप। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन तो उसने बता दिया कि कैसे एक सौंदर्य वाली वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है। आप इस स्टैंजा को पढ़े, अभी इस स्टैंजा को आप क्या किए, अभी पढ़े। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे देना चाहोगे, इसका आंसर तो आप पहले देखो, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसके बाद से सोचो थोड़ा सा कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक सौंदर्य वाली वस्तु कैसे हमेशा आनंद देने वाली हो सकती है, कैसे हमेशा आनंद देने वाली हो सकती है। तो आप अगर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड देखो तो उसने एक चीज लिखा है वहां पे, उसने एक चीज लिखा है वहां पे कि एक सौंदर्य वाली वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है, इट्स लव लाइन्स इंक्रीजेस, इसका प्यारापन बढ़ता जाता है। तो आप उत्तर यह भी लिख सकते हो सर कि इसका प्यारापन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, इसीलिए वो हमेशा आनंद देने वाली होती है, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, कि इसका प्यारापन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, इसलिए ये क्या होती है, हमेशा आनंद देने वाली वस्तु होती है।
फिर और भी कुछ कर सकते हैं हम इसके लिए, फिर और भी कुछ कर सकते हैं हम इसके लिए। सोचिए जरा कि क्या हम कुछ और भी कर सकते हैं इसके लिए। सोचिए, आप चाहें तो इस आंसर को भी लिख सकते हैं कि ये एक सौंदर्य वाली वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है क्योंकि इसका प्यारापन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसका प्यारापन क्या होता जाता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और भी आप कुछ कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। शॉर्ट में लिखना चाहे तो बस इतना लिख सकते हो सर, हम शॉर्ट्स में लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में कर दे रहे हैं। आप चाहें सर तो इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं कि एक सौंदर्य वाली वस्तु हमेशा आनंद देने वाली इसलिए होती है क्योंकि वो क्या होती है, वो होती है एक परमानेंट सोर्स। क्या होती है, एक परमानेंट सोर्स होती है, यानी हमेशा। परमानेंट मतलब समझते हैं ना, अस्थाई, स्टेबल, ठीक है। वो एक क्या होती है, परमानेंट सोर्स होती है, यानी स्रोत होती है। किसकी स्रोत होती है बाबू, तो जॉय की, यानी आनंद का वो क्या होता है, एक परमानेंट सोर्स होता है, ठीक है। तो आप उस चीज को ये भी जोड़ सकते हो कि आई थिंक ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर बिकॉज इट इज परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, क्योंकि एक क्या होता है, परमानेंट स्रोत होता है जॉय का, आनंद का, इसलिए यह क्या होता है, हमेशा आनंद देने वाला होता है। और आप अगर आप इसको सोचना चाहें और थोड़ा सा सोचे कि एक सौंदर्य वाली वस्तु हमेशा आनंद देने वाली क्यों होती है, आप क्या सोचोगे। आप जिस चीज को सुंदर मानते हो वो आपको हमेशा आनंद दे, ऐसा कैसे हो सकता है। आप उसको क्या मानते हो कि वो आपको हमेशा आनंद देता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप सोचिए सर, अकॉर्डिंग टू स्टांजा हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप सोचते रहिए सर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टांजा आप क्या आंसर दोगे सर, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। देखो ये आपका रहा डब्ल्यू स्टेप वर्ड हेल्पिंग वर्ब, और ये रहा आपका सब्जेक्ट। आप यहाँ से इसको उठा के लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन में से ही तो आपको आंसर लिखना होता है ना, तो आप जानते हो कि पहले डब्ल्यू स्टेप वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर्ब आएगा, जो भी आए, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे सर, फिर उसके बाद से हमारा सब्जेक्ट रहता है, तो हम सब्जेक्ट को उठा के लिखना स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, अ थिंक, तो लिखेंगे अ थिंक ऑफ ब्यूटी, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अ थिंक ऑफ ब्यूटी, एक सौंदर्य वाली वस्तु, इज मतलब होती है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, एक सौंदर्य वाली वस्तु होती है, अ जॉय, एक आनंद होती है, फॉर एवर, हमेशा के लिए, बिकॉज क्योंकि, इट्स मतलब इसका, लव लाइन्स, बिकॉज इट लव लाइन्स इंक्रीजेस, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स मतलब इसका, लव लाइन्स मतलब प्यारापन, इंक्रीजेस मतलब बढ़ता जाता है। आप जोड़ सकते हैं डे बाई डे, इंक्रीजेस डे बाई, सॉरी डे बाई, डे बाई डे। क्या लिख देंगे सर कि एक सौंदर्य वाली वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है क्योंकि इसका प्यारापन क्या होता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। क्योंकि इसका प्यारापन क्या होता जाता है सर, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। मस्त है, कौन सा इसमें टफ है, रिलैक्स होकर हम आंसर दे पढ़े हमने। देखो खुद लिखा है ना कि एक सौंदर्य वाली वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है और इसका प्यारापन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, तो आप उसमें से नकल करो। सबसे अच्छी बात तो इसमें ये होता है कि आंसर सामने रहता है, हमें बस देख के नकल मारना होता है, तो नकल मारने आना चाहिए। वही बोलते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल होना चाहिए, देखो नकल ही तो मारना है। फिर अगला क्वेश्चन पढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, व्हाट डज अ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव अस। एक सौंदर्य वाली वस्तु हमें क्या देती है, एक सौंदर्य वाली वस्तु हमें क्या देती है, एक सौंदर्य वाली वस्तु हमें क्या देती है। आप बताओ एक सौंदर्य वाली वस्तु हमें क्या देती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया, अभी हमने जब इस स्टांजा को एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है, जब मैं इस स्टांजा को एक्सप्लेन कर रहा था बाबू, तो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाट डज अ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव अस, एक सौंदर्य वाली वस्तु हमें क्या देती है। तो अकॉर्डिंग टू स्टांजा, स्टांजा के अनुसार, ठीक है, जब आप देखोगे इसको, जब आप स्टांजा को पढ़े तो आपको पता चला कि एक सौंदर्य वाली वस्तु क्या देती है, सामने है देखो यहां से। बट लेकिन इट विल कीप अ बोरोकाइट फॉर अस, लेकिन ये हमें क्या करेगी, एक शांत कुंज प्रदान करेगी या रखेगी, एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और मीठे स्वप्नों से भरा हुआ नींद प्रदान करेगा, हेल्थ प्रदान करेगा, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और सुकून की सांस प्रदान करेगा। तो बस इसमें से नकल मारना है,
क्या करना है, नकल मारना है और इसमें से थोड़ा सा जोड़ देना है, और आपका बन के क्या तैयार हो जाएगा सर, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो रिलैक्स होकर देखते रहिए सर। अभी मैंने बताया ये रहा आपका डब्ल्यूएच टाइप वर्ड, फिर आपका ये क्या रहा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद से क्या लिखा रहता है सर, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी। तो आंसर लिखना स्टार्ट करिए, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, एक सौंदर्य वाली वस्तु, गिव्स देती है, गिव्स अस हमें देती है, क्या करती है बाबू, गिव्स अस हमें देती है, क्या देती है, गिव्स अस हमें देती है, अ बोरोक्वाइट गिव्स अस अ बोरोक्वाइट, अ बोरोक्वाइट। ठीक है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव्स अस अ बोरोक्वाइट, हमें शांत कुंज देती है, कामा फिर क्या देती है सर, फिर क्या देती है, अस्लीप, अस्लीप फुल ऑफ, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, फिर क्या देती है सर, एंड हेल्थ, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य देती है सर, और हमें क्या देती है सर, स्वास्थ्य देती है। देखो ऊपर लिखा है सर, ऊपर लिखा है एंड हेल्थ, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं बाबू। ठीक है, अगले बोर्ड पे देख लेंगे इस क्वेश्चन, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य देती है, एंड और क्या देती है सर, एंड अ फुल स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, सुकून की सांस। देखो मस्त, क्या टफ है, उसने पूछा कि व्हाट डज अ थिंक ऑफ ब्यूटी गिव अस, एक सौंदर्य वाली वस्तु हमें क्या देती है, तो आपने आंसर डायरेक्ट लिख दिया, आपने पढ़ा भी कि थिंक ऑफ ब्यूटी एक सौंदर्य वाली वस्तु में क्या क्या देती है, तो एक सौंदर्य वाली वस्तु क्या देती है बाबू, तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी गिव अस, एक सौंदर्य वाली वस्तु देती है, देती है अ बोरोक्वाइट, एक शांत कुंज देती है, अ स्लीप एक नींद देती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीठे सपनों से भरा हुआ, ठीक है, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य प्रदान करती है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग और सुकून की सांस प्रदान करती है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है और इन दो क्वेश्चन के आंसर हमने क्या कर दिया, लिख दिया, दो क्वेश्चन के आंसर हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, चलिए देखिए बोर्ड पे हो गया बाबू, दो क्वेश्चन के आंसर लिख दिया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के आंसर, तीसरे क्वेश्चन के आंसर हम इसको साफ करके तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, फिर उसके आंसर हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको साफ करते हैं बाबू, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है, सुनिए बाबू, देखिए हमने पहले भी लिखा था क्वेश्चन, अभी भी लिख दिया, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए सर, क्वेश्चन पढ़िए सर, क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट डज, क्या, द पोएट मतलब कवि, मीन मतलब रखते हैं, टू से मतलब कहने में, बाय मतलब के द्वारा, तो इसके कहने का मतलब क्या है कवि के अनुसार, सीधी सीधी बात यह है कि इस बात को कहने का मतलब क्या है कवि के अनुसार, तो व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या मतलब है, टू से बाई, इसको कहने से, इसको कहने से कवि का क्या मतलब है, या कवि क्या कहना चाहते हैं इस बात के द्वारा, ये इस स्टेटमेंट के द्वारा। तो लाइन क्या है सर, तो लाइन पढ़िए रिलैक्स होके, इट मतलब अ थिंग का ब्यूटी, विल मतलब होगी, नेवर मतलब कभी नहीं, एक सौंदर्य वाली वस्तु कभी नहीं होगी, पास्ट मतलब परिवर्तित, इनटू मतलब में, नथिंगनेस मतलब तुच्छता में, एक सौंदर्य वाली वस्तु कभी भी तुच्छता में तब्दील नहीं होगी। आप सोचो कि इस बात का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि एक सौंदर्य वाली वस्तु कभी तुच्छता में तब्दील नहीं होगी, एक सौंदर्य वाली वस्तु कभी तुच्छता में तब्दील नहीं होगी, इसका मतलब क्या है। अच्छा एक बात बताओ, सोचो जरा आप सर, कि आप किसी चीज को तुच्छ कब समझते हो, आप किसी चीज को तुच्छ कब समझते हो, जब आप उसका क्या करते हो, जब आपके लिए वो क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, यानी बेकार हो जाता है, जब आपके लिए एक, मतलब अगर कोई वस्तु यूजलेस हो जाती है, मतलब काम की नहीं रह जाती है, जैसे मान के चलिए कि क्या बोलते हैं, अभी यहाँ ठंडे का वक्त ही आ रहा है, ठंडे ठंडे का वक्त चल ही रहा है। ठीक है, आपका जो 4-5 साल पहले का जो जैकेट है, 4-5 साल पहले का जो जैकेट है, अब वो आपके
आपको मैं दूं यूज करने के लिए, आप उसको क्या बोलोगे? यूजलेस है ये, अरे हटाओ इसको, ये तो यूजलेस है, तो बहुत पुराना हो गया। तो आपके लिए वो क्या हुई वस्तु? तुच्छ हुई ना सर। क्या हुआ? तुच्छ हुआ। इसका मतलब जब हम किसी वस्तु को तुच्छ का मतलब क्या बोल देते हैं? बेकार कर देते हैं, यूजलेस हो जाता है जब हमारे लिए, तो तुच्छ हो जाता है। जब वस्तुएं हमारे लिए यूजलेस हो जाती हैं तो क्या हो जाती हैं? तुच्छ हो जाती हैं। और और सोचो, और तरीका क्या है तुच्छ होने का मतलब? तुच्छ होने का और मतलब क्या है? जब हम किसी चीज को भुला दें, जब हम किसी चीज को क्या करें? भुला दें, तो हम ऐसा नहीं हो जाता है कि मतलब किसी चीज को हम भूल ही जाते हैं कि ऐसा कुछ है, तो फिर आदमी आगे हम मतलब किसी को हम भूल जाते हैं कभी कभी इनकेस, तो वो व्यक्ति आगे कहता है कि क्या यार आप हमें भूल गए, आप याद ही नहीं करते, आपके लिए तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम किसी को भूल जाते हैं तो आके हमसे क्या कहता है? यही कहता है ना कि क्या यार आप हमको भुला ही दिए, आपके लिए हमारा कोई मतलब नहीं है सर। तो सेम बात, यदि हम किसी चीज को भुला दें, यदि हम किसी चीज को भुला दें या उसे हम बेकार समझ लें, तो हमारे लिए क्या हो जाती है? तुच्छ हो जाती है। हम ऐसा सेंस ले सकते हैं। आपके अनुसार आप भी आप अगर कुछ और सोच पा रहे हो तो लिख लीजिएगा, आप कुछ और सोच पा रहे हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। हम इसको इसका आंसर बस ऐसे ही देंगे जैसे मैंने अभी बोला, जैसे मैंने अभी इसको बोला, इसका आंसर हम ऐसे सेम वे में देंगे, ठीक है। आप फिर से नक्कल मारो। द पोएट मीन्स, देखो पोएट मीन्स यहाँ पे ड हटाएंगे तो मीन्स उधर हो जाएगा। द पोएट मीन्स टू से बाई, द पोएट मीन्स टू से बाई, मतलब बाई आप लिख सकते हो यहाँ पे इसको कामा में, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कामा बंद करें, इन्होंने कामा लगा दीजिएगा। लिखा कि द पोएट मीन्स टू से बाई, कवि का कहने का मतलब है इसके द्वारा, कवि का कहने का मतलब है इसके द्वारा। क्या कहने का मतलब है? आप ऐसे पढ़ी पढ़ी लगा के, यानी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का सिंबल लगा के आप लिख सकते हो ऐसे, बस ऐसे करके लिख सकते हैं। कवि का इसके इस चीज को कहने का मतलब है कि क्या कहना चाहते हैं कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ थिंक ऑफ ब्यूटी कैन नॉट, कांट बी, यानी कांट बी यूजलेस, कांट बी एन यूजलेस थिंग, यूजलेस थिंग। द पोएट मीन्स टू से बाई, कवि का कहने का आशय है इसके द्वारा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सौंदर्य वाली वस्तु, कांट बी नहीं हो सकती है, एन यूजलेस थिंग, एक बेकार की वस्तु नहीं हो सकती है। यानी यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक सौंदर्य वाली वस्तु कभी तुच्छा में तब्दील नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि एक सौंदर्य वाली वस्तु क्या नहीं हो सकती? कभी भी बेकार नहीं हो सकती। जब वो बेकार हो जाएगी तभी तो हमारे लिए तुक्ष होगी, यही तो मैं बता रहा था ना कि अगर वो कोई चीज हमारे लिए बेकार हो जाए तभी तो हमारे लिए क्या हो जाती है? तुक्ष हो जाती है। अगर आप चाहें इसमें तो ये भी जोड़ सकते हैं, एंड इट कांट बी, एंड इट कांट बी फॉरगेटन, फॉरगेटन, ठीक है। एंड इट कांट बी फॉरगेटन, एंड इट कांट बी बाबू फॉरगेटन, ठीक है। और इसे क्या नहीं किया जा सकता? और इसे भुलाया नहीं जा सकता है। यानी एक सौंदर्य वाली वस्तु कभी तुक्सा में तब्दील नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि एक सौंदर्य वाली वस्तु कभी भी बेकार नहीं हो सकती है, मतलब बेकार नहीं हो सकती है, और इसे कभी भुलाया भी नहीं जा सकता है। आपके जीवन में, आपके जीवन में जो सौंदर्य वाली वस्तु है, अगर वास्तविक रूप से वो सौंदर्य वाली वस्तु है तो आप उसे कभी नहीं भूल सकते, आप उसे कभी नहीं भूल सकते हो सर। आप जीवन प्रयत्न उसको क्या करोगे? याद रखोगे। वो चीज कुछ भी हो सकती है, वो चीज कुछ भी हो सकती है। तो एक सौंदर्य वाली वस्तु को आप कभी नहीं भूल सकते, और वह कभी क्या नहीं हो सकती? यूजलेस नहीं हो सकती। यूजलेस मतलब बेकार, यूजलेस का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब बेकार, यानी आपके लिए वो क्या नहीं हो सकती? बेकार नहीं हो सकती है, ठीक है।
वो आपके लिए बेकार नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देखो ना, सेंस ये लिखा है कि थिंक का ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, क्योंकि वो हमेशा आनंद देने वाली होती है। तो जो चीज हमेशा आनंद देने वाली होती है उसको हम यूजलेस कैसे कर सकते हैं सर, उसको यूजलेस कैसे कर सकते हैं? तो बस सोचना और इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस का क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए बाबू, आपका ये रहा आंसर, को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर का क्या कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो अन्य तरीकों से भी लिख सकते हैं, मतलब दूसरे तरीके से भी हम इस चीज को क्या कर सकते थे, लिख सकते थे, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते थे बाबू, दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रुको वो तरीका भी बता देते हैं। आप इतने पे भी क्या कर सकते थे, इतने पे भी क्या कर सकते थे सर, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द पोएट मीन्स डैट, कवि का मतलब है कि, अगर शॉर्ट करना चाहें शॉर्ट तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि द पोएट मीन्स डैट, कवि का मतलब है कि, कवि का मतलब है कि। अब यहां से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, आई थिंक ऑफ ब्यूटी कांट मतलब कैन नॉट बी एन यूजलेस थिंग and it can't be and it can't be forgotten। आप ऐसे शॉर्ट भी कर सकते हो कि इस कवि का मतलब है कि अ थिंग का ब्यूटी कांट बी एन यूजलेस, एक सौंदर्य वाली वस्तु क्या नहीं हो सकती, यूजलेस नहीं हो सकती, बेकार वस्तु नहीं हो सकती, एंड इट कांट बी फॉरगेटन, और इसे भुलाया नहीं जा सकता है। तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप शॉर्ट्स मतलब छोटा करके यानी शॉर्ट करके आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम बोर्ड पे क्या करते हैं बाबू, तो बोर्ड पे आपका सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, बोर्ड पे क्या करते हैं, सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं उसको, फिर उसके बाद से क्या करेंगे सर, तो उसके बाद से आपके लिए स्टैंजा लिख के जाएंगे और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन भी देके जाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ देखिए बाबू, एकदम छोटा सा और इजी, इजी सा हमने क्या किया है, सेंट्रल आइडिया बोर्ड पे आपको लिखा है, ठीक है, एकदम इजी सा। देखो सेंट्रल आइडिया, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसको सर। हाँ फिर अब देखो, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। द पोएम अ थिंग का ब्यूटी, यानी कविता अ थिंग का ब्यूटी इज कंपोज्ड, यानी लिखी रचित की गई है बाय जॉन किट्स, यानी अ थिंग का ब्यूटी नामक जो कविता है वो जॉन किट्स के द्वारा रचित किया गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल अस, कवि हमें बताते हैं डैट की, डैट मतलब कि, इस कविता में कवि हमें बताते हैं कि वी मोस्ट हैव, वी मतलब हम लोग, मोस्ट मतलब अवश्य चाहिए, है मतलब के पास, डैट मतलब कि वी मोस्ट हैव, कि हम लोग के पास अवश्य ही होनी चाहिए अ थिंग का ब्यूटी, एक सौंदर्य वाली वस्तु। तो कवि क्या कह रहे हैं, कवि हमने लिखा यह है कि इस कविता में कवि हमें बताते हैं कि हम लोग के जीवन में, इन आवर लाइफ यानी हमारे जीवन में, कि हमारे जीवन में अवश्य ही एक सौंदर्य वाली वस्तु होनी चाहिए। कोई देखो रिलैक्स होकर सुनो, मैंने लिखा क्या है, लिखा है कि इस कविता में कवि हमें बताते हैं, द पोएट टेल अस, कवि हमें बताते हैं कि वी मोस्ट हैव, कि हम लोग के पास अवश्य होनी चाहिए अ थिंग का ब्यूटी, एक सौंदर्य वाली वस्तु, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, हमारे जीवन में, यानी कवि बता रहे हैं कि हम सबके जीवन में एक सौंदर्य वाली वस्तु अवश्य होनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इट मतलब यह, गिफ्ट मतलब देता है, अश मतलब हमें, क्योंकि यह हमें देता है, आल मतलब सभी, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, एंड नेसेसरी और आवश्यक, थिंग्स मतलब वस्तुओं को, बिकॉज इट गिव अस ऑल इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी थिंग्स, क्योंकि एक सौंदर्य वाली वस्तु, इट मतलब अ थिंग का ब्यूटी, क्योंकि एक सौंदर्य वाली वस्तु हमें क्या करता है, तो सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक चीजों को क्या करता है, प्रदान करता है। विथ विच जिसके साथ, जिसके साथ, वी कैन स्पेंड हम लोग व्यतीत कर सकते हैं, विथ विच जिसके साथ, विच मतलब के साथ, विच मतलब जिसके, तो विथ विच जिसके साथ वी कैन स्पेंड हम लोग व्यतीत कर सकते हैं, आवर लाइफ मतलब अपने जीवन को, कंफर्टेबली मतलब आराम से या सुखपूर्वक, जिसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी वे सभी आवश्यक मतलब महत्वपूर्ण और आवश्यक चीजों को देता है, एक सौंदर्य वाली वस्तु हमें उन सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक चीजों को देता है, जिसके सहारे हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को आराम से जी सकते हैं। कैसे, आपको अभी हमने जब स्टैंजा पढ़ा था, स्टैंजा हमने जब अभी पढ़ा इसी क्लास में,
कि एक सौंदर्य वाली वस्तु हमें क्या क्या देती है, तो शांत कुंज देता है, मीठे स्वप्नों से भरा हुआ नींद प्रदान करता है, और क्या करता है, तो स्वास्थ्य प्रदान करता है और सुकून की सांस। तो सारी की सारी चीजें महत्वपूर्ण है और क्या है, आवश्यक है। तो वही कहा है कि वो हमें क्या करती है, प्रदान करती है, जिसके सहारे हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, आराम से व्यतीत कर सकते हैं। एंड द पोएट सेज, और कवि कहता है कि, दैट मतलब कि, और कवि कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सौंदर्य वाली वस्तु, कैन बी सीन, देखी जा सकती है, एक सौंदर्य वाली वस्तु देखी जा सकती है एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पे। कवि कहते हैं, और कवि कहते हैं कि एक सौंदर्य वाली वस्तु क्या की जा सकती है, प्रत्येक जगह पे देखी जा सकती है। सच इन माउंटेन, जैसे कि पर्वतीय सीन मतलब दृश्य में, जैसे कि पर्वतीय दृश्य में, इन अ गुड पेंटिंग, एक अच्छे पेंटिंग में, एक अच्छे तस्वीर में, और इसी प्रकार अन्य भी है। ठीक है, अगर आप बड़ा करना चाहें तो और भी इसको क्या कर सकते हैं, इलेबोरेट करके बड़ा कर सकते हैं, और भी इसको बड़ा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैंने एकदम छोटा सा शॉर्ट से लिखवाया है। ठीक है, मैंने आपको क्या किया, एकदम छोटा सा लिखवाया है। ठीक है, तो चलिए बाबू, ये सेंट्रल आइडिया का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आपको क्या करते हैं, तो स्टैंजा लिख देते हैं और उससे बेस्ट 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देते हैं। आप उस क्वेश्चन के आंसर क्या करिएगा, दे दीजिएगा। ठीक है, हाँ बाबू देखिए, बोर्ड पे मैंने क्या कर दिया, स्टैंजा लिख दिया, बोर्ड पे स्टैंजा लिख दिया और रिलेटेड उससे 3 क्वेश्चन भी लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए बाबू, स्टैंजा देख लीजिए। स्टैंजा को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बाबू, स्टैंजा को क्या कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुका है। तो स्टैंजा एक्सप्लेन हो चुका है, तो नीचे जो क्वेश्चन लिखा है उसका आप आंसर क्या कर लीजिएगा बाबू, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, व्हाट इज द फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ, यानी जंगल के बीच की झाड़ियां, द फॉरेस्ट ब्रेक यानी जंगल की झाड़ियां, सॉरी, द फॉरेस्ट ब्रेक मतलब जंगल की झाड़ियां, रिच मतलब भरी होती है, तो जंगल के बीच की झाड़ियां भरी होती है। व्हाट इज विथ यानी किसके साथ, यानी जंगल के बीच की झाड़ियां किसके द्वारा या किसके साथ या किससे भरी होती है। तो आप इसको पढ़िएगा और बताइएगा कि जंगल के बीच की झाड़ियां किस चीज से भरी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्यूटीफुल सीन, what is the beautiful scene that one sees in the middle of the forest, in the middle of the forest यानी जंगल के बीच में, जंगल के बीच में वन सीज कोई देखता है, यानी जंगल के बीच में कोई देखता है। व्हाट इज द ब्यूटीफुल सीन यानी कैसी कैसी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कौन कौन से सुंदर दृश्य, कौन कौन से सुंदर दृश्य कोई भी जंगल के बीच में देखता है। यानी आप ऐसा सीधा से कह सकते हैं बाबू कि जंगल के बीच में कौन कौन सी सुंदर सुंदर वस्तुएं देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्या है, अ थिंग का ब्यूटी, एक सौंदर्य की वस्तु, अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंजा, यानी इस स्टैंजा के अनुसार, इस स्टैंजा के अनुसार एक सौंदर्य वाली वस्तु क्या क्या है, इस स्टैंजा के अनुसार एक सौंदर्य वाली वस्तु क्या क्या है, वो हमें क्या करना है, बताना है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या करेगा बाबू, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टैंजा पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि जंगल के बीच की झाड़ियां किससे भरी होती हैं, फिर कोई भी व्यक्ति जंगल के बीच में क्या क्या सौंदर्य वाली वस्तु देखता है, और एक सौंदर्य वाली वस्तु क्या हो सकती है इस स्टैंजा के अनुसार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिएगा बाबू। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।